हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डीपी आभूषण ज्वेलर्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, डीपी आभूषण ज्वेलर्स ये एक कंपनी, एक ज्वेलरी कंपनी है जो कि ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स बेचने का ये कंपनी काम करती है, जो कि गोल्ड, डायमंड्स और प्लेटिनम से बनते हैं। तो वो ये कंपनी सेल करने का काम करती है। तो देखिए, बेसिकली अगर हम देखेंगे जो ओरिजिनल यानी कि जो ओरिजिनल गोल्ड और जो डायमंड्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी सेल करती है। ये ऐसा नहीं है कि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसके अंदर ये कंपनी बिजनेस नहीं करती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गोल्ड ज्वेलरी का ये बिजनेस ये कंपनी करती है। तो देखिए, बेसिकली अगर हम देखेंगे तो इसके अलावा जो टाइटन यहाँ पे एक बड़ा ऑर्गेनाइज प्लेयर हमें नजर आता है, जिसका नाम, उनकी जो ब्रांड वैल्यू है तनिष्क, वो एक काफ़ी अच्छे से उनका मार्केट शेयर गेन होता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे कल्याण ज्वेलर्स, ये जो कंपनी है ये एक और कंपनी है। तो ये जो कंपनीज है दो, बेसिकली ये जो मेन कंपनीज है ये हमें कंपनी के कंपटीटर नजर आते हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज में। इसके अलावा एक पीसी ज्वेलर्स एक और कंपनी है, लेकिन अगर फिनेंशियल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो वो कंपनी हमें यहाँ पे कंपेयर नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है, लगभग 1000 करोड़ के नीचे का मार्केट कैप है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे, अगर पी रेशियो की बात करेंगे तो लगभग 22 का पी रेशियो है। अगर आरओसी की बात करेंगे 22.5% का आरओसी और आरओई के नंबर्स भी यहाँ पे 32.9% पे। तो देखिए, ये जो ज्वेलरी बिजनेस होता है यहाँ पे हार्डली 10 से 15% के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी हम देखते हैं, लेकिन ये कंपनी का जो रिटर्न है, और एक देखा जाए तो एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद यानी कि अराउंड 2000 करोड़ के रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती है, तो वहां पर अगर देखा जाए तो ये नंबर काफ़ी अच्छा है। क्योंकि अगर कम कैपिटल पे अगर आप ज़्यादा पैसा कमाओगे तो इसका मतलब ये कि आप अपनी कैपिटल को काफ़ी एफिशिएंटली यूज कर रहे हो। हाँ, यहाँ पे इंडस्ट्री के पी के कंपैरिजन में वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा नजर आता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो डेट का नंबर 140 करोड़ पे है। तो जनरली ये जो बिजनेसेस होते हैं यहाँ पे एक्सपेंसिव काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और इसीलिए अगर हम देखेंगे तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो यहाँ पे वो हमें यहाँ पे अराउंड 4.5 टाइम्स नजर आता है। यानी कि जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे जो कंपनी जनरेट कर रही है, तो यानी कि जितना इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है उसका 4 टाइम्स यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स कम हो जाते हैं, तो वहां पे थोड़े कंपनी के लिए इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। तो बाकी अगर हम ऑल ओवर अगर हम देखेंगे नंबर वाइज अच्छा है, लेकिन जो प्राइस टू बुक वैल्यू का नंबर है वो अराउंड 7.82 टाइम्स है, जो कि इतना वैल्यूएशन अगर हम देखेंगे तो टाइटन की जो तनिष्क, ये जो ज्वेलरी वाली जो बिजनेस है उनका, उसके अलावा यहाँ पे किसी को भी नहीं मिला। या फिर पीसी ज्वेलर्स की अगर हम बात करेंगे या कल्याण ज्वेलर्स की बात करेंगे तो उन्हें इतने वैल्यूएशन नहीं मिले, लेकिन ये कंपनी की ग्रोथ थोड़ी सी अलग नजर आ रही है, तो वहाँ पे मार्केट इतने वैल्यूएशन इस कंपनी को दे रहा है। तो देखिए, अगर हम पिछले 4 साल के फिनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स लगातार ग्रो हो रहे हैं, और जो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 3 साल से लगातार यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और 2021 में एक फिनोमिनल ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। अगर हम देखेंगे अराउंड 50% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े थे, और वहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो भी हमें 50% से बढ़ती हुई नजर आई है। देखिए, यहाँ पे 20 करोड़ से सीधा 30 करोड़ में नेट प्रॉफिट कंपनी का हुआ है, और अगर हम अभी देखेंगे अराउंड 2 क्वार्टर्स में ही कंपनी अभी 30 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है, यानी कि पूरे साल लगभग 50 से 60 करोड़ का नेट प्रॉफिट अभी कंपनी का होने लग गया है। अब अगर हम यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर्स के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे दिसंबर 2019, पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सितंबर 2020 तक कंपनी 300 करोड़ के नीचे के रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती थी। लेकिन देखिए, दिसंबर 2020 में हमने इकोनॉमी को रीओपन होते हुए देखा था, वहाँ पे लॉकडाउन वगैरह खुल गए थे, और ये आपको पता होना चाहिए कि इस क्वार्टर में दिवाली भी होती है और क्रिसमस हॉलीडेज भी होते हैं। और खास करके दिवाली में हमारे जो इंडियन मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा गोल्ड अगर सेल होता है तो वो उसी क्वार्टर में होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 2 क्वार्टर्स कंपनी के लिए काफ़ी फिनोमिनल रहे थे। और अगर यहाँ पे कोविड की सेकंड वेव आ गई थी, लेकिन फिर भी कंपनी ने 4 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, तो ये काफ़ी अच्छी बात है।
उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर्स में लगभग 1100 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी ने जनरेट कर लिया। और वहां पर अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर्स में लगभग 27 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट कर लिया। तो देखिए मेरे ख्याल से ये जो क्वार्टर है ये हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने कोविड की सेकंड वेव देखी है, यहाँ पे जो ऑपरेशन थे वो बंद थे। तो मेरे ख्याल से अगर हम इसके एवरेज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 50 करोड़ का हमने यहाँ पे, वैसे इस एवरेज के हिसाब से 54 करोड़ होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे जब रीओपनिंग होती है तो जो पिछले क्वार्टर में जो सेल्स होनी चाहिए थी वो अगले क्वार्टर में हो जाती है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से लगभग अगर 50 करोड़ के नेट प्रॉफिट के नंबर्स अगर इस कंपनी के होते हैं तो वहाँ पे लगभग हार्डली 17 से 18 का पी रेशियो इस कंपनी का नजर आएगा। और अगर 29 यानी कि अराउंड जो 30 का इंडस्ट्री पी हमें नजर आता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो लगभग 1500 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप हो सकता है, यानी कि अराउंड यहाँ से 40 से 50% के प्रीमियम पे या फिर 40 से 50% के रिटर्न यहाँ पे ये स्टॉक देने की एक्सपेक्टेशन हमें यहाँ पे नजर आती है। अब बाकी अगर हम होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 74.73% की होल्डिंग है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी में इतनी ज़्यादा होल्डिंग अगर प्रमोटर्स की है तो ये थोड़ा हमें एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है एज एन इन्वेस्टर, ये थोड़ी कॉन्फिडेंस वाली बात है। और देखिए स्मॉल कैप कंपनी है तो यहाँ पे DII म्यूचुअल फंड की कोई होल्डिंग नजर नहीं आएगी, पूरी होल्डिंग जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही है। लेकिन देखिए जब धीरे धीरे ये जो कंपनीज होती है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, अब जिनका मार्केट कैप 2-3 हज़ार करोड़ के लगभग पहुंच जाता है तो वहाँ पे ये कंपनीज FIIs और DIIs के रडार पे आती है और वहाँ पे हमारे रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक को बेचते हैं और वो स्टॉक यहाँ पे खरीदते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमने यहाँ पे ये नहीं देखना चाहिए कि FIIs ने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है तो हम यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे गलत हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आपको नज़र आ जाएगी, लेकिन देखिए राजेश एक्सपोर्ट से अगर हम बात करेंगे पूरी एक्सपोर्ट बेस्ड वो कंपनी नज़र आती है। तो इन कंपनी में से जो कंपनीज से हमें कंपेयर करना चाहिए तो देखिए जो पहली कंपनी है वो है कल्याण ज्वेलर्स और दूसरी कंपनी है टाइटन कंपनी। तो देखिए टाइटन कंपनी के काफ़ी अदर बिजनेसेस भी है, आईवीआर बिजनेस भी है, उनका वॉच बिजनेस भी है, तो उससे कंपेयर करना सही नहीं रहेगा। और वो एक टाटा ग्रुप की कंपनी हो जाती है तो वहाँ पे एक देखा जाए तो प्रीमियम वैल्यूएशन भी उस कंपनी को मिल रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कल्याण ज्वेलर्स ये जो कंपनी है इसका अगर हम मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 6,500 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हार्डली अगर हम देखेंगे तो मार्केट कैप पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उसके पास अवेलेबल नहीं है जितनी हमें डीपी आभूषण में नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे गोल्डियम इंटरनेशनल ये जो कंपनी है ये भी 18 के पी रेशियो पे ही ट्रेड हो रही है और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका भी मार्केट कैप काफ़ी कम है। तो ये गोल्डियम इंटरनेशनल और डीपी आभूषण ये जो कंपनीज है ये ज्वेलरी बिजनेस में आपके रडार पे होनी चाहिए। अब फ्रॉम मार्केट कैप पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए 394 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। अगर हम देखेंगे तो अराउंड 20% ये स्टॉक गिरा है पिछले 5 साल में, काफ़ी फिनोमिनल रिटर्न, यानी कि अगर हम देखेंगे मोर देन 1000% के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। तो क्या यहाँ पर अब इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होगा कि इतने जो रिटर्न दे दिए अब ये यहाँ से मूव ऑन नहीं कर पाएगा। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से खास करके ये जो अप्रैल से जून वाला क्वार्टर है ये पूरा वेडिंग वाला क्वार्टर है। और अगर आप देखोगे कंपनी के जो ऑफिसेज है टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी है, मेट्रो सिटीज़ में भी कंपनी का प्रेजेंस हमें नज़र आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो अप्रैल से जून के अंदर काफ़ी फिनोमिनल नंबर्स हमें रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल सकते हैं और वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी फिनोमिनल हो सकती है। और अगर जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर की भी अगर हम बात करेंगे तो मार्च वाला जो मंथ होता है उसके अंदर इतनी ज़्यादा वेडिंग नहीं होती है, लेकिन जनवरी की अगर हम बात करेंगे और फेब की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेडिंग हुई थी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में भी कंपनी के नंबर्स काफ़ी फिनोमिनल हो सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके बाद में जो जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर होगा तो वहाँ पे थोड़े जो रेवेन्यू के नंबर्स होंगे वो कम हो जाएंगे, लेकिन ये जो 2 क्वार्टर से जनवरी से लेके जून वाले क्वार्टर से वहाँ पे फिनोमिनल नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे 5 से 6 महीने के नजरिए के हिसाब से अगर स्टॉक को बाय कर रहे हो तो यहाँ पे कर सकते हो। और मुझे लगता है कि अराउंड 30% के गेन
यहाँ पे 5 से 6 महीने में आपको डीपी आभूषण में मिल सकते हैं। वैसे तो लगभग 550 के लगभग ये स्टॉक मुझे लगता है जा सकता है, लेकिन लगभग 500 रुपये का आपका यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगभग आपका 2 से 3 महीने का मिनिमम यहाँ पे आपका होल्डिंग पीरियड होना चाहिए, और देखा जाए तो 5 से 6 महीने का मेरा यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड रहेगा। उसके अलावा अगर हम देखेंगे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो देखिए इस बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम जो मुझे नजर आती है कि एक सीजनल बिजनेस नजर आता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो अभी अप्रैल से जून वाले क्वार्टर के अंदर वेडिंग सीजन रहता है, तो एक अच्छी खासी सेल्स हो जाती है। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में इतनी ज़्यादा कुछ फंक्शंस वगैरह नहीं होते, लेकिन गणेश चतुर्थी वगैरह रहता है तो उस समय थोड़ा ज्वेलरी वगैरह लोग लेते हैं, फिर राखी वगैरह रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा डिमांड वहाँ पे क्रिएट नहीं होता और वहाँ पे इन कंपनीज के रेवेन्यू उतने नहीं रह पाते हैं क्योंकि पहले क्वार्टर में रहते हैं। फिर उसके बाद में नवंबर से जो अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर रहता है तो वहाँ पे फिनोमिनल नंबर्स आ जाते हैं, क्योंकि दिवाली पे जो इंडियन का जो गोल्ड जो लेते हैं लोग वो काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, लेकिन जनवरी से मार्च में उतनी डिमांड नहीं रहती जितनी पिछले क्वार्टर में रहती। इसीलिए थोड़ा एक साइक्लिकल है, लगातार कंसिस्टेंसी नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पे अवॉइड करना चाहूँगा। लेकिन एक होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहतरीन स्टॉक ये नजर आता है और लगभग 400 के लगभग ये स्टॉक काफ़ी टाइम से रजिस्ट कर रहा है। मेरे ख्याल से अगर 400 के लेवल यहाँ पे ब्रेक होते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली एक 10 से 15% का अप हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि डीपी आभूषण ज्वेलर्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।